दुनिया में हुक्मरान तो बहुत देखे गए हैं, मगर कुछ नाम तारीख में महज नारों से नहीं बल्कि अपने फैसलों और रियासती तर्जी हुक्मरानी से पहचाने जाते हैं। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद भी ऐसे ही रहनुमाओं में शुमार होते हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर बेशुमार दावे किए जाते हैं, मगर असल तस्वीर अफवाहों के बजाय तहकीक से सामने आती है। इस वीडियो में हम शाह सलमान की क़यादत को जज्बात से हटकर हक़ाइक़ की रोशनी में देखने की कोशिश करेंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज 23 जनवरी 2015 को ममलकत सऊदी अरब के 7वें फरमानरवा बने। बादशाह बनने से कबल वो कई दहाइयों तक रियाज के गवर्नर रहे, जहां इन्होंने इंतजामी नज़म, शहरी मंसूबा बंदी और जदीद तरक्याती कामों में नुमायां किरदार अदा किया। रियाज का एक जदीद दारुल हुकूमत बनना बड़ी हद तक इन्हीं की निगरानी और तवील इंतजामी तजर्बे का नतीजा समझा जाता है। शाह सलमान का दीनी मिजाज भी उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू है। इन्हें कुरान करीम और इस्लामी तारीख से गहरी दिलचस्पी हासिल है। उनके दौरे हुकूमत में हरमैन शरीफीन की तौसी, तज़ीन व आराइश और इंतजामी बेहतरी के बड़े मंसूबे मुकम्मल किए गए, जबकि हुज्जाज और मुतमिरीन के लिए सहूलियात में तारीखी इजाफा किया गया। ये इक़दामात महज जज्बाती दवो नहीं बल्कि बाकायदा रियासती मंसूबा बंदी का नतीजा थे। इंतजामी सतह पर शाह सलमान के दौर को सऊदी तारीख में एक अहम मोड़ समझा जाता है। उनके दौर में रियासती इदारों की तंजीम नौ की गई, एहतिसाब के दायरे को वसी किया गया और कानून की अमलदारी को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। ये वो मरहला था जब बासर शहजादे और ताकतवर शख्सियात भी कानून के दायरे में आती नजर आए, जो सऊदी मुआशरे के लिए एक गैर मामूली तब्दीली समझी गई। 2015 में मक्का मुकर्रमा में पेश आने वाला करेन हादसा एक दिलखराश सानिहा था, जिसमें मुतअद्दिद हुज्जाज जान बहक हुए। इस वाक़ये के बाद शाह सलमान की हुकूमत ने जान बहक और जख्मी होने वालों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। तहकीकात का आगाज हुआ और जिम्मेदार कंपनी पर पाबंदियां आयद की गयीं। अगरचे बाज़ जज्बाती रिवायात तारीखी रिकॉर्ड से साबित नहीं होती, लेकिन ये हकीकत है कि रियासती सतह पर जिम्मेदारी कबूल की गई और अमली इक़दामात किए गए। खारिजा पॉलिसी के मैदान में शाह सलमान के दौर को ज्यादा फाल और फैसला किन समझा जाता है। यमन में हौसी मलेशिया के खिलाफ अस्करी इत्तेहाद की क़यादत, खित्ते में ईरानी असर व रसूख को मुतवाज़िन करने की कोशिशें और दिफाई ताउन में इजाफा उनकी पॉलिसी का हिस्सा रहे। ये फैसले आलमी सतह पर मुतनाज़े भी रहे, मगर इससे ये वाज़ेह हवा कि सऊदी अरब खित्ते में खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं करना चाहता। उसी दौर में इस्लामी फौजी इत्तेहाद का क़याम भी अमल में आया, जिसका मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दिफाई हम आहंगी बताया गया। इस इत्तेहाद को किसी एक मुल्क के खिलाफ खिला अस्करी ब्लॉक करार देना दुरुस्त नहीं, बल्कि उसे मुस्लिम दुनिया में मुश्तरका सलामती के एक फ्रेमवर्क के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात शाह सलमान के दौर में भी करीबी रहे। दिफाई ताउन, इक़्तिसादी रवाबित और आला सतही मुलाकातें इस ताल्लुक की बुनियाद रहीं। ये रिश्ता जज्बाती नारों के बजाय स्ट्रेटेजिक मफादात और तवील अलमदती ताउन पर कायम रहा, जिसे दोनों ममालिक ने वक्तन फवक्तन मजबूत किया। मुआशी महाज पर शाह सलमान के दौर में सख्त फैसले किए गए। तेल की कीमतों में कमी के बाद किफायत शियारी, बजट इस्लाहात और विजन 2030 की हिमायत जैसे इक़दामात सामने आए। ये फैसले अवामी सतह पर मुश्किल जरूर थे, मगर रियासती मईशत को संभालने के लिए नागुज़ीर समझे गए, क्योंकि रियासतें जज्बात से नहीं बल्कि हिसाब और मंसूबा बंदी से चलती हैं। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज न कोई अफसानवी किरदार है और न ही मुबालगा आमेज तारीफों के मुहताज। वो एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर सामने आते हैं जिन्होंने रियासत, कानून और इदारों को फौकियत दी। हकीकी क़यादत नारों में नहीं बल्कि जिम्मेदारी कबूल करने और मुश्किल फैसले करने में पहचानी जाती है।